क्या आपके भी रुके हुए काम नहीं बनते? एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कुंडली में बहुत पैसा है, बट वो पैसा बैंक अकाउंट तक पहुंच नहीं रहा है। लगातार एग्जाम्स दिए जा रहे हैं और एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है। चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर बन नहीं रहे हैं। लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाता है जो गड़बड़ हो जाता है। सो द ओनली रीजन ही स्टक इज बिकॉज उसने खुद से ज्यादा दूसरों की बातें सुनी। हमारे दिमाग में यहाँ पे एक टैब खुला रहता है, जैसे लैपटॉप में एक टैब्स होते हैं ना, वैसे टैब खुला रहता है। इसको हर चीज पे ना कुछ ना कुछ बोलना होता है। लेकिन जब लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने का समय आता है, उस वक्त हम इसको चुप कराते हैं, किसी और को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जो टैब चल रहा है ना, तुम हमें आकर वो बताओ, हम वो सुनेंगे। क्या आपके भी रुके हुए काम नहीं बनते? एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कुंडली में बहुत पैसा है, बट वो पैसा बैंक अकाउंट तक पहुंच नहीं रहा है। लगातार एग्जाम्स दिए जा रहे हैं और एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है। चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर बन नहीं रहे हैं। लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाता है जो गड़बड़ हो जाता है। तो अब ये क्यों हो रहा है? इट्स हाई टाइम वी आस्क आवरसेल्व्स द राइट क्वेश्चंस कि गलती हमारी है, कहाँ से हो रही है वो पता चल नहीं रहा है। तो इस चीज को ना एक कहानी के थ्रू समझते हैं। हर चीज को कर्मा और डेस्टिनी पे ब्लेम करने से पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टोरी, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मतलब मैं ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैं उस स्टोरी को काइंड ऑफ रिकॉल नहीं करती। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विथ यू गाइज। सो एक बार एक ईगल क्लाउड्स के ऊपर से पार कर रहा था। उसके हाथ में एग था। तो क्योंकि हवा का झोंका वहां बहुत तेज था, तो उसके हाथ से ना वो एग छूट गया। और वो एग जिस पेड़ के नीचे जाके गिरा, वहां पर एक नेस्ट था बर्ड्स का। कुछ समय के बाद में वो जो एग था वहां से ईगल आया, और वो जो बर्ड्स के नेस्ट में से कुछ बर्ड्स आए। बट अब वो साथ रहने लगे। थोड़े टाइम के बाद में जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई रिगार्डिंग कितना उड़ना है, खाना लेकर आना है, चीजें, तो जैसे बर्ड्स की ट्रेनिंग हो रही थी वैसे ही ईगल की भी ट्रेनिंग हो रही थी। तो बर्ड्स का एक पर्टिकुलर डोमेन था। वो क्लाउड्स को पार नहीं करते थे, वो क्लाउड्स के अंडर में ही अपना पूरा कंप्लीट कर रहे थे ट्रेनिंग। बट ईगल को ना बहुत ऐसे मन में रहता था कि शायद उसके पार कुछ है, हमें जाकर चेक करना चाहिए क्या है वहां पे। बट उसने ट्राई किया बर्ड्स को बोलने का, बट बर्ड्स ने उसको रिप्लाई किया कि नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, प्लस हमें मना किया हुआ है, इतना ऊपर जाना नहीं है, वहां से फिर वापस नहीं आ पाएंगे, वो हमारा डोमेन नहीं है। बट बहुत वक्त तक ना ईगल को मन में था एक बार ना ट्राई करते, उसको बहुत मन था कि एक बार ना जाकर देखते हैं। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वहां पर ईगल और बर्ड्स के ग्रुप ने देखा कि दूसरा ईगल क्लाउड्स के अबव फ्लाई कर रहा है। एंड वहां पे जो ईगल जमीन पे था, ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे कोई और स्पीशीज अगर वहां पार कर पा रहा है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, हम भी कर लेंगे। बट वो बर्ड्स ने कहा, बर्ड्स के ग्रुप ने फिर उसको कहा कि नहीं, वो कोई और ही है, वो अलग है, उनकी शायद ना ट्रेनिंग अलग हुई है, तो वो शायद अलग कुछ कर रहे हैं, उनका हो जाएगा, हम करने जाएंगे ना हम फंस जाएंगे, तो हमसे नहीं होगा वो चीज। और इस चीज पे ना फालतू बार बार डिस्कशन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमसे नहीं होगा, वो अलग चीज है, वो लोग का कुछ ना अलग चल रहा है, तो वो लोग कर लेंगे। तो वो ईगल फिर बैठ गया। वो बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसको ना जाना ही था क्लाउड्स के पार, बट वो नहीं जा पा रहा था। ऐसे करके उसने अपनी पूरी लाइफ अंडर क्लाउड्स करके स्पेंड कर दी। अब इस कहानी में एग्जैक्टली हुआ क्या? क्या बर्ड्स ने ईगल को मैनिपुलेट किया था? नहीं। मैनिपुलेशन वो होता है जब आप उसको करने नहीं देते और आप खुद करते। तो ये मैनिपुलेशन नहीं था, क्योंकि बर्ड्स जेन्युइनली बिलीव्ड कि उनका डोमेन उतना सही था। वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि क्लाउड्स के अबव भी कोई स्पीशीज जा सकता है। तो बर्ड्स ने उसको मैनिपुलेट नहीं किया। तो क्या ईगल का कर्मा खराब था? नहीं। अगर उसका कर्मा खराब होता तो वो बर्ड्स बन के पैदा होता, वो ईगल बनता ही नहीं। तो क्या डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था, या मतलब क्या था ये? क्योंकि डेस्टिनी में भी अगर ये चीज लिखी होती तो उसको बार बार अंदर से आवाजें नहीं आ रही होती कि उसके अबव कुछ है, हम जा सकते हैं। मतलब उसका दिल दिमाग सब एक चीज बोल रहा है, तो डेस्टिनी में फिर कैसे कुछ और हो सकता है? सो द ओनली रीजन ही स्टक इज बिकॉज उसने खुद से ज्यादा दूसरों की बातें सुन ली। उसके दिल दिमाग से कंटिन्यूअसली आवाज आ रही थी कि हमें क्लाउड्स के अबव पार करना है। ईगल्स इसीलिए ईगल्स का स्पीशीज इसीलिए जाना जाता है क्योंकि दे आर द ओनली स्पीशीज जो क्लाउड्स के अबव पार करते हैं। वो ईगल बनकर पैदा हुआ, उसकी कॉलिंग क्या थी उसको पता थी, बट फिर भी ही चूज कि वो दूसरों की बातें सुने।
ये हुआ उसके साथ में। न कर्मा खराब था, न डेस्टिनी खराब थी, न तकदीर खराब थी, न टैलेंट में कमी थी। टैलेंट में कमी होती तो बाकी ईगल्स कैसे उड़ पा रहे हैं? तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी कि उसने अपने से ज्यादा किसी और की बातें सुन ली। यू नो, ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि हमारे दिमाग में ना यहाँ पे एक टैब खुला रहता है, जैसे लैपटॉप में एक टैब्स होते हैं ना, वैसे टैब खुला रहता है। इसको हर चीज पे ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना बोलना होता है। ये जो ओपिनियन और थॉट्स होते हैं ना, ये इस चीज से आते हैं कि हमारी कंडीशनिंग कैसी होती है, हमारा अपब्रिंगिंग कैसा होता है, किस तरह के लोगों को हम अपने आसपास सराउंड करवा के रखते हैं, ये इस चीज से आता है। तो ये कंटिन्यूसली ना चरचर चरचर करते रहते हैं। लेकिन जब लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने का समय आता है, उस वक्त हम इसको चुप कराते हैं, किसी और को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जो टैब चल रहा है ना, तुम हमें आकर वो बताओ, हम वो सुनेंगे। बिना ये जाने कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो सकती है, वो किस तरह के लोगों में सराउंड होकर घूम सकता है, वो उसका थॉट्स ओपिनियन, उसकी डेस्टिनी कुछ हम जानते नहीं, बस हम उसको बुलाते तुम आ जाओ, तुम हमें बताओ तुम्हारा यहाँ टैब में क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब फिर भगवान ने हमें दिल दिमाग क्यों दिया अगर हमें दूसरों की बातें इतनी सुननी है तो? सो इट माइट बी कि आपके आसपास वाले लोग ना आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, आप उसको उनको जरूरत से ज्यादा सुन रहे हैं। आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है कि हमें कहाँ जाना है, हमारी कॉलिंग कहाँ है, ना कि दूसरों को ऐसे ब्लाइंडली सुनना है। हैविंग सेड दैट, इस चीज का ना एक एक्सेप्शन भी है। अगर आप लगातार 5 6 7 साल से किसी भी एक चीज में अटके हुए हो और आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, देन इट्स हाई टाइम कि आपका टैब जो यहाँ पे बोल रहा है ना, वो गलत बोल रहा है। आपको किसी और की बातें सुनने की जरूरत है, उसकी राइट एडवाइस लेने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हमें लगता है नहीं हम सही, दुनिया गलत। वो भी प्रॉब्लमैटिक है। किसी बड़े मिलेनियर्स और बिलीनियर्स का इंटरव्यू सुना है? उसमें वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे 10 साल में 8 फेल्ड बिजनेसेस रहे हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई किया। 1 सवा साल से ज्यादा टाइम उन्होंने फालतू दिया नहीं किसी एक चीज में। सो अगर आपको लग रहा है कि एक ही चीज में आप लगातार 7 8 साल से अटके हुए हो, इट्स हाई टाइम कि अपने टैब को शांत करवाओ, किसी और से जाके राइट एडवाइस लो कि हमारा दिमाग ऐसे काम कर रहा है बट शायद वो गलत है, तभी इतना लंबा टाइम हो गया और काम नहीं बन रहे। सो आई एम CACS अंजलि सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। डेफिनेटली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या आपने खुद से ज्यादा दूसरों की बातें सुन रखी है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों तरीके से। इफ यस, इट्स हाई टाइम वी आस्क आवर सेल्फ कि हमारे दिल दिमाग से क्या आवाजें आ रही हैं, ताकि हम लाइफ में स्टक न रहें और आगे बढ़ें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक चीज मुझे और बोलनी थी। आई फेल्ट ब्लेस्ड क्योंकि मुझे लास्ट 1 महीने में इतने मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग यूट्यूब। मैं 1 महीने के एक्चुअली ब्रेक पे थी क्योंकि दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, छठ पूजा, आई एंजॉयड माई हार्ट आउट। मेन क्या होता है ना, हम काम में उलझे रह जाते हैं और फिर बोलते हैं अडल्टिंग इज हार्ड, दिवाली दिवाली सी लग नहीं रही, वो इसलिए नहीं लग रही तुमने ब्रेक नहीं लिया। तो आई चूज टू टेक दैट ब्रेक एंड बट आई गॉट सो मेनी मैसेजेस। मुझे इतना इतना कॉम्प्लीमेंट्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे इतना। एंड इवन पीपल आर मिसिंग माई यूट्यूब, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट या नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक, लेट्स गेट बैक टू वर्क। सो थैंक you for like everything. And yeah, I'll come up with another video super soon. Till then, stay tuned. See you in the next video. Bye.